बूंद, जी। ड्रॉप डेड, यानी कि अगर बूंद मरी तो हम सब मरे। बूंदे बचाना तो हमारे हाथ में है, बस में है। मैं चाहता था कोई ऐसा काम हो जो हर शख्स कर सके, भारत के कोने कोने में लोग कर सके। आज से लगभग 500 साल पहले रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी को हमें बहुत सहेज कर रखना है, बहुत संभाल कर रखना है। ये बहुत सीमित मात्रा में हमारे ग्रह पर उपलब्ध है, लेकिन हम हैं कि इतने बेअंदाज, इतने लापरवाह हैं कि अपनी इसी आदत की वजह से, पानी को बर्बाद करने की आदत की वजह से हो सकता है कि भविष्य में पानी की कमी हो और हमारी आने वाली नस्लें उस कमी से जूझें। इसी बारे में सबको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ सेंटर है, उसने रन फॉर वाटर यानी जल के लिए चल का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में जल के प्रति लोगों को, उसका जो जल का जो उपयोग है उसके प्रति जागरूक करने के लिए, सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए एक दौड़ का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र स्वयं सुबह सुबह यहाँ पर आए और उन्होंने जल के लिए चल यानी रन फॉर वाटर को फ्लैग ऑफ किया और खुद कड़ी धूप में वो इस उम्र में चलकर इस पूरे अभियान का, इस पूरे आयोजन में स्वयं रुककर हौसला बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र, जो स्वयं स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है, नियमित रूप से वो टहलते हैं, बहुत तेज टहलते हैं, वो स्वयं आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस रन फॉर वाटर में स्वयं उपस्थित हुए और उपस्थित ही नहीं हुए बल्कि धूप में लंबा चले भी। सर, आपका क्या संदेश? जल से ही हमारा जीवन है। अगर जल को हम बचाएंगे तो अपने आप को बचाएंगे, हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे, हम धरती माँ को बचाएंगे। और अगर जल को ही हमने खो दिया तो हम अपने आप को खो देंगे। तो मेरा तो हर पूजा जल से ही होती है। आप जानते हैं कि आचमन करते हैं, जल में स्नान करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। तो मेरा सबसे ये अपील है कि आज जो ये 100 दिन का अभियान चालू किया आकाशवाणी ने, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र अभियान है। इसके साथ सब लोग जुड़ करके जिस प्रकार से जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं, जल का सही उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। जमीन के नीचे मित्रों जितना पानी है उसमें से 50% पीने के काम आता है और लगभग भूजल का 40% पानी वो सिंचाई के काम आता है। पानी एक ऐसी वस्तु है, पानी एक ऐसी आवश्यक निधि है हमारे लिए, जिसके प्रति हम सबको बहुत सतर्क रहना है। और आज का ये जो जल के लिए चल है, रन फॉर वाटर, जो G20 के इस समय में आकाशवाणी ने आयोजित किया है, वो इसी बात को लेकर सभी को प्रेरित करने के लिए है और जल के प्रति जागरूक करने के लिए है। ये G20 में भारत की अध्यक्षता का उत्सव पूरा देश मना रहा है और उसमें आकाशवाणी लखनऊ भी एक लंबी श्रृंखला कार्यक्रमों की चलाता आ रहा है पिछले दिनों से। और आज उसका ये ग्रैंड गाला इवेंट है हमारा, जल के लिए कल, वॉक फॉर वाटर। ये इस इवेंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है क्योंकि G20 के जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा बात की गई है। तो हमने उसमें पानी इशू लिया है क्योंकि आजकल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो प्रतिदिन डिप्लीट होता जा रहा है। तो इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जल को बचाना है, जल की बर्बादी नहीं होना है। इसी सिलसिले से आकाशवाणी लखनऊ पिछले दिनों से आबिद सुरती साहब का हमने एक बड़ा इंटरव्यू किया और बहुत ही प्रेरक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे जल की एक बूंद भी बर्बाद होने से बचाने के लिए वो पूरे शहर के टैप बदलते हैं फ्री में। तो ऐसी एक कोशिश दिमाग में आया कि आकाशवाणी लखनऊ क्या कर सकता है। तो हम सामूहिक रूप से एक साथ हाथ पकड़ के कदम बढ़ा सकते हैं इस संकल्प के साथ कि हमें जल की एक बूंद भी बर्बाद होने से बचाना है। और इसीलिए आज ये वॉकेथॉन है, यहाँ पर 1090 चौराहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोग, सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तो सुबह 5 बजे ही आई और तब से ही देख रही हूँ
कि इतने सारे लोग इकट्ठा होकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी कि लोगों का बहुत मॉरल हाई है और उनका संकल्प बहुत ही स्ट्रांग है कि जल है तो कल है। अयम निजः परोविति गणनाम लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इस भाव से निश्रित वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समाहित किया गया है G20 में इस वर्ष, और इसी भाव को लेकर के पूरे पृथ्वी को पूरे एक परिवार मानते हुए एक संकल्पना तैयार की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है जल। जल को संरक्षित करना, संवर्धित करना और सुरक्षित करना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जी सकें, खुली हवा में रह सकें, एक मुक्त वातावरण में। और ऐसी संकल्पना को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं जो अपनी एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि वो जल संरक्षण के लिए कार्य करें, ताकि आने वाला समय बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प यात्रा में हम सब सहभागी हो रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम की सफलता का ये सबसे बड़ा ये लग रहा है लक्ष्य जो हम देख रहे हैं कि अपार जन समूह यहाँ पे उमड़ रहा है और लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आज ये जो एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं, और ये जल के लिए चल, यानी मिलकर हम कदम बढ़ाएंगे, बूंद बूंद जल बचाएंगे। ये जल की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बचपन से आज तक हम लोगों को यही सिखाया गया है कि जल देवता हैं, अन्य देवता हैं, उनको बचा के रखिए, क्योंकि ये जल इतना ज़रूरी। हम अपने बच्चों के लिए आज तक जितनी चीज़ें हैं, कैसे दोहन जो हो रहा है उसको बचाना है, अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। और हमारी दादी कहा करती थी, जानत हो ये देवता होत हैं, इनका तुम बहाइयो नाली में तो ये तुमका कोसी हैं, और तुमको जब जल ना मिली तब तुम प्यासे मरियो। तो इसलिए हम लोगों को ये संदेश देना है इसके माध्यम से कि जल जितना महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए हमको इसको संजो के रखना है, तभी हमारा ये देश बहुत संपन्न हो पाएगा और हमको इसको संरक्षित रखना है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी ये पल की मजबूरी, दिल होने वाली है अब रहना है थोड़ी। परम धारा जो बहती है मिलके बहती है, बहती ही धारा बन जा फिर दुनिया से बोल। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 जल के लिए चल प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा उद्देश्य है ये। और हम जैसा देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग इस सुबह के समय इकट्ठे हो गए हैं
हम लोग पिछले 20 सालों से 22 सालों से इस जगह पे टहल रहे हैं लोहिया पार्क में, और अक्सर हम लोग देखते हैं रास्ते में लोग जिनके घर वर बन रहे होते हैं, तो जो लेबर काम करते हैं वो पूरा सबमर्सिबल पंप चला के बहुत पानी की बर्बादी होती, तो कई दफ़े हम लोग उनको मना करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास से भी काफ़ी फ़ायदा होता है जल का। और अब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह की बहुत बातें हो चुकी हैं। घर घर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना हो के हम लोग को इस दिशा में सोचना होगा कि जो भी पानी बरसात का बह रहा है, सड़कों में बह रहा है, नालियों में बह रहा है, उसका भी हम संवर्धन करें। जल संवर्धन बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमें समझना होगा, इसको करना होगा। और इस कॉज के लिए अभी सुबह सुबह इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो लोगों में इसका मतलब है कि जागरूकता तो आ ही रही है। इस जागरूकता को हमें मैन टू मैन एक एक आदमी दूसरे आदमी को समझाए, इसको करे। जहाँ बर्बादी देखे जल की उनको समझाएं। हम लोग के घर में गाड़ियाँ धोने आते हैं लोग, तो उनको बताएं कि रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको कपड़े से साफ करें या गीले कपड़े से पोछे उसको। तो इस तरह से जन संवर्धन की एक सामाजिक जो जागरूकता है ये बहुत ज़रूरी है। आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से ये एक G20 जो अध्यक्षता उसमें भारत को मिला है, उसके उत्सव में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये श्रृंखला तैयार की गई है पूरी, और ये आखिरी कड़ी है इस श्रृंखला में, जहाँ पे हम ये वॉक फॉर वाटर कर रहे हैं, G20 वॉक फॉर वाटर। और ये चूँकि जल को बचाना हमारा अब उद्देश्य हो गया है, क्योंकि बहुत ही गंभीर समस्या है, तो हमें एक एक बूंद बचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग यहाँ पे ये उत्सव के साथ मना भी रहे हैं, और ये संदेश भी देना चाह रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से कि हम एक एक जल का बूंद बचाएं और उसके लिए कदम मिलाएं। आकाशवाणी केंद्र लखनऊ के तत्वावधान में जल के लिए चल कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है यहाँ 1090 चौराहे पर, और लखनऊ के लिए ये एक आकर्षक और एक मेधावी कार्यक्रम होगा, क्योंकि जल के लिए जो जीवन से संबंधित कार्यक्रम यह है। भोजन के बगैर हम जीवित रह सकते हैं, वस्त्र भी हम सामान्य ढंग से पहन सकते हैं, और रहना भी हमारा सामान्य हो सकता है, किंतु हम जहाँ भी होंगे हमें जल की आवश्यकता नितांत होगी। और ये जल के बगैर व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। आने वाले दिनों में जो एक बड़ी वार होने वाली है वो जल के लिए ही होगी। पानी की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में निरंतर बनी रहेगी। जब व्रत होता है किसी का या रमजान का महीना आता है, तो उस समय हमें ये आभास हो जाता है कि पानी के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकेंगे। आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये एक जागरूकता का कार्यक्रम है, और इस जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को भी हम इस दिशा में जागरूक करके उन्हें पानी के प्रति सावधान रख सकते हैं कि वे पानी को वेस्ट न करें। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए एकत्रित हुए हैं, और इसके लिए मैं आकाशवाणी लखनऊ को साधुवाद कहती हूँ, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। एक बार हम बिजली के बिना तो रह सकते हैं, पर जल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इसलिए हमको एक एक बूंद जल की बचानी है। बहुत जगह देखते हैं कि लोगों के घरों में नल टपकते रहते हैं। मेरा उन सभी से यह अनुरोध है कि अपने घर में आप जल बचाएं। घर से शुरुआत होती है, घर से मोहल्ला बचेगा, मोहल्ले से देश बचेगा। इसलिए एक एक बूंद आपको बचानी चाहिए, और इसके लिए जो ये G20 वॉक आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसके लिए मैं बहुत ही रोमांचित हूँ उसके लिए, और मैं आकाशवाणी लखनऊ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के इस पावन पर्व पर मैं अपने लखनऊ वासियों को यही बताना चाहता हूँ कि जल जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसकी सबसे ज़्यादा बर्बादी हम लोग करते हैं। बस एक शब्द में यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से जल की बर्बादी ना करें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। युडले 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 युडले
हंसते गाने जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। और हंसते गाने जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ करना हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कर क्या हो किसने जाना। युडलाई 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 रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जल की होगी मारा मारी, जल की होगी पहरेदारी। हनन करेंगे बाहुबली फिर, हनन करेंगे बाहुबली फिर, प्यासों के अधिकारों का सारे जल पर कब्जा होगा झूठे और मक्कारों का। जल युद्ध फिर छिड़ जाएगा, धरती और अकारत होगी। जल युद्ध फिर छिड़ जाएगा, धरती और अकारत होगी। नदी सरोवर और तालों पर एक नई महाभारत होगी। नदी सरोवर और तालों पर एक नई महाभारत होगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सोने का कोई मोल न होगा भरी तिजोरी पानी से। सोने का कोई मोल न होगा भरी तिजोरी पानी से, और जल की होगी मारा मारी, जल की होगी पहरेदारी। धन्यवाद। आज ये आकाशवाणी ने G20 के अंतर्गत ये जो जल संरक्षण पर रैली रखी है, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें इतने सारे लोग आए हैं कि जिसका मुझे आइडिया नहीं था, और इसको देख के मैं इस मुहिम में शामिल हुई, इस प्रतिभाग कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। जो हमारा जल, जो हमारी भावी समस्या है, उसके लिए हम संकल्प ले रहे हैं कि हम एक एक जल की बूंद को बचाएंगे, और जो जल की एक एक बूंद से महासागर बनता है, इसके संकल्प को लेते हुए आज हम इस रैली में प्रतिभाग कर रही हूँ। इसके लिए जिस प्रकार से भूजल का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से पानी जमीन के नीचे खत्म हो रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। मित्रों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको गांव में जो कुएं हैं, तालाब हैं, उनकी रिचार्जिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने खेतों में आपको मेड़ बनानी चाहिए, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अपने घरों की छतों पर जहां साफ पानी इकट्ठा होता हो, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम जरूर करना चाहिए। ये सब अगर आप नहीं करेंगे, समय पर हम नहीं चेतेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य अंधकार में हो सकता है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अगर बचाना है तो हमको जल के प्रति बहुत जागरूक रहना है। तो आकाशवाणी द्वारा G20 का जो सम्मेलन चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत के हाथ में है, ऐसे कालखंड में लखनऊ वासियों को जल के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित जल के लिए चल का ये जो कार्यक्रम है, ये यहीं पर समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब भविष्य में जल की एक एक बूंद के लिए बहुत जागरूक रहेंगे। अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। एवरीवन आओ हम मिलजुल के बोले, अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है
जलते शरारे हैं पानी के नारे हैं हम गाते कबते नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है हमने कहा है जो तुम भी कहो से दुनिया वाले बुरी नजर ना हम पे डाले चाहे कितना जोर लगा ले सबसे आगे हिंदुस्तानी आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो everyone come on जय हो रद्दी रद्दी सच्ची मैंने जान लुटाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी गिने गिने तारे मैंने खुकली जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले everyone जय हो everyone जय हो everyone जय हो रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं ये तुम किसी को काम में जो जम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं आजा आजा